हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज जो है हम लगभग 5वां या 6वां लेक्चर आप लोगों को आज चल रहा है, जिसमें आप लोग अगर क्रम से देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पहले तो माध्य के बारे में डिटेल से बताया गया। उसके बाद जो है 2 एग्जाम्पल बताया जा चुका है, एक एग्जाम्पल और बचा है माध्य से। एग्जाम्पल तो अभी बहुत है, लेकिन माध्य में भी एक एग्जाम्पल और बचा है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर करने के बाद आप लोग जो है उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम यही कहेंगे, अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है ऐसे ही वीडियो, अब वीडियो क्या मान के चलिए, आप लोगों का लास्ट चैप्टर चल रहा है। लास्ट चैप्टर मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके आगे का जो प्रायिकता है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग अभी तक अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पूरा बढ़िया से प्लेलिस्ट हम डाल दिए हैं ताकि कोई बच्चे को खोजने में तनिक भी प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कि उदाहरण नंबर 3 के साथ साथ आप लोग प्रश्न संख्या 1 से लेके 9 तक 9 प्रश्न ही है केवल। अगर एक बार भी एफर्ट करते हैं, लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग ना कर सके, क्योंकि जो सेम इधर प्रोसेस बताया जा रहा है वही प्रोसेस एकदम सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो भाई मैं तो हूँ ही करने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि एग्जाम्पल 3 को बता दे रहे हैं, उसके बाद इसको 1-2 लेक्चर में पूरे प्रश्नों को सलटा देंगे, 2-4 बता देंगे, 2-4 होमवर्क दे देंगे। तो इस हिसाब से हम आप लोग भाई अगर चाहेंगे तभी मैनेज हो सकता, नहीं तो फिर क्या ही बात की जाए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि माध्य निकालिए। विकेटों की संख्या है, विकेट रहेगा लेकिन विकेटों लिखा है, कोई बात नहीं, ये गेंदबाजों की संख्या लिखा है। अगर आप लोग वर्ग को देखें 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये समांतर माध्य नहीं है, ये है असमांतर माध्य। तो आप लोगों को पता होगा असमांतर माध्य में मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, सब कुछ एकदम डिटेल में बता चुके हैं भाई साहब, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 20, 60, 80, 80 का आधा 40, 60, 100, 160, 160 का आधा 80, 100, 150 कितना होगा 250, 250 का आधा कितना होता है 125। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 0, 0, 3, 400, 400 का आधा 200। देखिए मध्यमान निकालने का तरीका भाई बता देने तो कुछ लोग होंगे, ए नहीं होगा, L1 + L2 बाई 2, L1 + L2 बाई 2। L1 कितना है देखिए 20, L2 60, L1 + L2 बाई 2 40, 100, 150, आधा करेंगे 125, 150, 250, 200 आ जाएगा। फिर यहाँ पर वही प्रोसेस, यहाँ पर आ जाएगा 300, फिर यहाँ पर आ जाएगा 400। देखिए ये चीज तो आ गया, इसमें कोई भी प्रकार से किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मध्यमान निकालने आप लोगों को ना आ रहा है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए। मध्यमान निकालना क्योंकि आसान है। देखिए रुक जाइए 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ऊपर का देखिए मैं जो बताया दिखा नहीं, ये प्रॉब्लम है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, निकालने का तरीका होता है L1 + L2 बाई 2, L1 + L2 बाई 2 होता है। ऊपर यही लिखे थे, आप लोगों को दिखा नहीं है तो हमको देखना पड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे मध्यमान के बाद विचलन। आप सभी को पता होगा, इसे बोलते हैं x, अब उसके बाद f बोलते हैं, इसे तो पता ही होगा। कोई भी एक को हम आंसर मान सकते हैं कि मान लिया मैंने इसका आंसर a है, 125 है, तो मैं किस विधि से कर रहा हूँ, कल्पित विधि, लघु विधि, छोटी विधि, आप कोई भी विधि का नाम बोल सकते हैं। कोई भी विधि का मतलब ये नहीं कि आप पग विचलन बोल दें, प्रत्यक्ष बोल दें तो गलत हो जाएगा। जैसे कल्पित का नाम जो है आप उसे ही बोलेंगे। तो कल्पित विधि से हम करेंगे, क्योंकि मैं कल्पित विधि से लगाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप लोग चाहे तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे, अब देखिए फार्मूला होता है D = x - a, x - a होता है। x कितना है 40, माइनस a कितना है 125। 40 में से 125 को घटाएंगे, आप कहेंगे ये घटाना है तो 5, 8 - 85,
जब इसको घटाएंगे तो -45, और यहाँ पर आएगा 0 0। 200 में से 125 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 75, सही है ना? हाँ। और यहाँ पर सेम प्रोसेस 175 और यहाँ पर 275, 275 इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करना है? अब चलते हैं हम निकालने मध्यमान गुणे, मध्यमान निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बारंबारता गुणे विचलन, यानी F इंटू डी। F इंटू डी निकालेंगे। अब देखिए F का मान 7 और D का मान 85, 85 सत्य कितना होता है? ठीक है, 7 पचे 35, कैरी बचा 3, 8 सत्य 56, 3 59, -595। अब इसका 45 बचे, 5 बचे 25, 2 22, इतना हो गया। 16 का 0 में पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 12 का 75 में तो देखिए 12 बचे 60, 0 कैरी बचा 6, 12 6 72, 6 78, 780। 175 दूनी कितना हो जाएगा? अब 175 दूनी तो सबको पता होगा भाई, 100 दूनी 200 और 75 दूनी 150, 150 और 200 कितना होता है? 350, बस हो गया। 275 थी तो 3 पचे 15, उसके बाद 3 सत्ते 21, 1 22 को 2 कैरी 2 बचा, 3 दूनी 6 2 8, 825। अब क्या कीजिए, माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए, प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए। अगर आप एक ही में समेशन करते हैं तो आंसर सही आएगा। ओके, तो अब मैं इसे चूंकि अलग अलग ही कर लेता हूँ। 5 5 10 0, उसके बाद 10 2 12 को 2 कैरी 1, 5 2 7 1 8, -820। और उसके बाद देखिए एक चीज़ और, इसको मैं अलग हटाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए -820 हमको समेशन ही करना, तो मैं चाहे जैसे करूँ -820। अब यहाँ से जब इसको मैं घटा दूँ तो 5 बचेगा कि नहीं? कितना बचेगा? ओनली 5। और जब 5 बचेगा अब इसी में 5 ऐड कर दीजिएगा। तो लेकिन मेरे को तो पूरा ही करना पड़ेगा। अब देखिए 5 5 2, आप लोगों को आइडिया बता रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको घटाना तो इसमें से डायरेक्ट घटा दीजिए 5, इन दोनों को ऐड करके जोड़ लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए 5, फिर उसके बाद 8 5 2 7 8 15 को 5 कैरी 1, 7 3 10 8 18 1 19, 1955 में से 820 घटा दीजिए। तो 820 जब घटाएंगे तो 5 3 19 में से 8 गया 11, 1135। ये चीज़ आ गई आप लोगों का सिग्मा एफ डी, जिसका नाम क्या है? सिग्मा एफ डी इक्वल टू, यहाँ इसे बोलते हैं n इक्वल टू 3 2 5 5 5 10, 16 12 28, 28 10 38, 38 7 45। ठीक है, माध्य का फार्मूला होता है, नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? माध्य का फार्मूला होता है, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ दिख तो रहा है। माध्य का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। कुछ बच्चे को तो मैं जब पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो जब नहीं याद होता तो मैं लिखवाता था बार बार, लिखो चलो इसे a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन, a प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। नहीं तो क्या पता पेपर के दिन ही भूल जाए फार्मूला, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। a का मान कितना है? आप बोलेंगे 125 प्लस सिग्मा एफ डी है 1135 अपान 45। अब देखिए सॉरी 42 लिख दिए, गलत हो जाएगा, 45 रहेगा। आप कहेंगे इसको काट दो, पहले काटेंगे तो 45 से कम 45, 45 दूनी कितना होता है? 90। बचेगा कितना? 23, 23 बचेगा ना, 23 बचेगा। अब 5 बढ़ाएंगे तो 235, लगभग 45 पाँचे होता है 235। 125 में 25 को ऐड करेंगे तो आएगा 150, इसका आंसर 150, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग जो है माध्य निकालने का कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ये नहीं है कि विचलन विधि लगाएंगे, ये विधि नहीं, जो आपको मन करे, जो आपको पसंद आए वही विधि आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोगों का जो है प्रश्न, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं और उसमें देखिए बच्चे, इसके आगे का जो प्रश्नावली का प्रश्न है आप लोग उसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे हम होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दे रहे हैं 6 प्रश्न तक, 7वां भी दे देते, बट 7वां थोड़ा डेसिमल वाला है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। मैं जब 10th में था तो इसे मैं 3 बार लगाया था,
डेसिमल में गड़बड़ी हो जा रही थी, डेसिमल में बार बार गड़बड़ होते, कर तो ऐसे ही रहे थे, सब कुछ सही आ रहा था, बस पॉइंट का गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है इसे आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न तक होमवर्क दे देते हैं। अगर वीडियो आज देख रहे हैं तो ठीक है, 1 महीने बाद देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हैं, आप इस पर अगर कमेंट करेंगे कि नहीं मेरा 5वें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मैं उसका कोई निवारण जरूर करूंगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बच्चे देख तो लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए लगता है जैसे मैं कुछ चीज़ों को कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ये मैं बोलता हूँ कि इस प्रश्न अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। कई बार मैं कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग कुछ करें, लेकिन आप लोग हैं कि कुछ करते ही नहीं है। तो ये अगर मान लीजिए नहीं करेंगे तो इसमें किसका घाटा होगा? मेरा तो कुछ नहीं घाटा होने वाला है। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, पूरे पर फोकस करते हैं, पढ़ाई पर जो है पूरा बढ़िया से मैथमेटिक्स में लगाते हुए जाएंगे। जब ये प्रश्नावली आएगा तो कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जो रेगुलर माध्य लगाता है उसका हाथ कभी कभी गलत हो जाता है, और जो इरेगुलर है यानी जो कभी नहीं लगाता है, 1 बार 2 बार लगा लिया, बोला आ रहा, अब जैसे ये करा रहे हैं तो अधिकतम लोग कहेंगे हाँ आ रहा है, क्या इसमें क्या है, ये निकालना हो जाएगा। और जब पेपर में जाएंगे तो क्या पता एक कलम में भूल गए, सिग्मा एफडी गलत हो गया, एन नहीं जोड़ पाए, भाग नहीं दे पाए, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो इसलिए मैं जब जहाँ पर पढ़ता था 10th में ऑफलाइन कोचिंग, तो सर मेरे रेगुलर माध्य बोलते थे, रेगुलर। अब माध्य का बहुलक गलत होने का तो नाम ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से भाई यही मैं कहूँगा कि आप लोग जो है माध्य को हल्के में ना लें, माध्यिका बहुलक को। ये चैप्टर है आसान लेकिन नंबर भरपूर देगा। ठीक है, कम से कम जो 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर आ रहा है वो तो कन्फर्म रहना चाहिए कि हाँ कन्फर्म है, मिल जाएगा, ऐसा रहना चाहिए। ये ना हो वहाँ पर जाने के बाद सब खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, केवल 1 प्रश्न बताएं, 6 होमवर्क। अगले में आएंगे तो एक ही इसमें बताएंगे और सब होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, खूब पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है आप लोगों के पास। ठीक है, हम तो सोचते हैं कभी कभी बातें किया जाए आप लोगों से, बट कभी हो सकता है मौका मिले बात करने का, तो जब मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले प्रश्नों के साथ।